क्योंकि जब आपका क्रोध आता है तो जब हम टेढ़े थे अब आप तिरछे बन गए। इसलिए आपका वादा है कि मैं धर्मियों के साथ धर्म, दैवंत के साथ दैवंत हूँ, और धर्मी के साथ धर्मी हूँ, और शुद्ध के साथ शुद्ध हूँ, और टेढ़े के साथ मैं तिरछा हूँ। आपकी ये प्रतिज्ञा आज 1 महीने से हम देख रहे हैं कि हम लोग पूरा वर्ल्ड टेढ़ा था, अब आप तिरछे बन गए। जब आप तिरछे बन गए तो ये कोरोना वायरस नहीं जा रहा। जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप हमारी गलती को क्षमा करें, माफ करें और इसे हटाएं, और इस सभा को पूरे आपके हाथ में देते हैं। जब एंजल बेटी प्रार्थना करती है, जब हम भजन गाते हैं, जब आपके दास पास्टर राजीव मसीह, राजा मसीह, पास्टर कंचन मसीह प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना को उत्तर देना। और जो मेरी पत्नी आपकी दासी पास्टर फ्लोरिन मसीह, कमर में दर्द होने के कारण ये ऊपर नहीं आ पाई, तबीयत खराब है, उन्हें भी चंगाई देना। आपका हाथ इतना छोटा नहीं जो उन तक ना पहुंचे, ना आप बेरे जो हमारी प्रार्थना ना सुने। अपनी बेटी को चंगाई दे, अपनी दासी को चंगाई दे, ताकि आने वाले दिनों में आपकी सेवा कर सके, क्योंकि आज उन्होंने वचन देना था। इसलिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खुदा के धन्यवाद के साथ जो पिता अपना के लिए पिता परमेश्वर जो बीमार है तो उसकी बीमारी दूर करना पिता परमेश्वर या माने मानस के लिए मानते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भजन गाएंगे, खड़े हो जाएं हम अपनी जगह पे। पवित्र आत्मा जा तू ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन ये शरीर तेरे आज हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा जा तू ले लो प्रभु ये जीवन मेरा, राज तेरा ही होने दो। ओ ले लो प्रभु ये जीवन मेरा, राज तेरा ही होने दो। आओ मुझे सिखाओ मार्ग पे तेरे चलने को। ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन ये शरीर तेरे आज हवाले करता हूँ। तू है सहारा है प्रभु मेरा, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू है सहारा तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू है उजाला मेरे जीवन का, अंधियारा है सारा जहां। ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन शरीर तेरे आज हवाले करता हूँ। मन मेरे उजालाया, अंधियारे से छुड़ा लिया। मन में मेरे उजाला लाया, अंधियारे से छुड़ा लिया। पापी दुनिया मन से यीशु के पास तू ले आया। ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन ये शरीर तेरे
भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आत्माएं मरती, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे सार गंवाए नौजवानी के, बैठे बैठे साल गंवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची, चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए ये आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पक्की, फसल है पक्की, फूल जमा कर उसके खाते में। ओ प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई विजा सेवा में। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ओहो जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। अरे लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ओहो जीतेंगे। यारो हारेगा शैतान। अरे पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में मरते हैं इंसान। दया करो भारत पे हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ओहो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर बयान। अरे वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ओहो जीतेंगे शैतान। अरे जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुनाओ सबको का फरमान। पापी बतलाते जो बेईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ओहो जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। अरे दास कहे बैरी शर्माते, सुनिए यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुनिए
शैतान। ओहो जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। ओ मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की। ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ प्रेमी दिल से आराधना, और पवित्र दिल से। ओ प्रेमी दिल से आराधना, और पवित्र दिल से आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ दूतों के संग संग आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना। ओ दूतों के आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब जने बैठ जाएं। पास्टर रजी मसीह प्रार्थना करेंगे सबके लिए, कोरोना वायरस के लिए, जो कि कोरोना वायरस पूरे संसार में फैला हुआ, उसके लिए प्रार्थना करें यहाँ के खड़े होके। क्योंकि प्रभु की दासी की तबीयत खराब होने के कारण आज वो नीचे हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेबी एंजल मसीह कोरोना वायरस के लिए, जो कि पूरे भारत में पूरे संसार में कोरोना वायरस महामारी आई हुई है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही मेरे अजीजों सारी बीमारियां प्रार्थना के द्वारा जाती हैं। आइए एंजल बेटी प्रार्थना करें। तो जो भी कोरोना वायरस आ रहा है पिता परमेश्वर, इसको रोकना पिता परमेश्वर, इसको जल्दी से जल्दी हटाना पिता परमेश्वर। क्या मांगे मांगने से पहले जानते हैं पिता, जो बीमार है पिता परमेश्वर, उसकी बीमारी को भी दूर करना पिता। मांगते हैं मसीह के नाम से आमीन। कंचन, पास्टर कंचन मसीह, जो एंजल की मम्मी है, मेरी बेटी है छोटी, वो अभी 72 घंटे की उपवास में थी। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपका समय जो आपने दिया है। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी की जिंदगी दुनिया में आपने हमें अभी तक हमें सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर। बाकी प्रभु जी आपका हाथ आपके बच्चों पे है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो दुनिया खाने से कुछ करते हैं प्रभु जी कोरोना वायरस की वजह से पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की बीमारी को प्रभु अब अपनी दूर करें प्रभु जी, और अपनी दया दिखाएं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप विलम्ब से क्रोध करने वाले और दुख दे के पछताने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी दुख दे के पछताते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी कि यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे तो आप उनके बड़े से बड़े गुनाह को भी आप माफ करते हैं पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, सबकी प्रार्थना को कान लगाना पिता परमेश्वर, और इस वायरस को खत्म कर देना। इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी दासी के लिए जो इसका बीमार है प्रभु जी, आप उनकी शिफा दे, तंदुरुस्ती दे पिता परमेश्वर। आने वाले संडे में प्रभु जी हम सब मिलकर आपके आराधना मांगते हैं पिता आपके प्यारे मसीह के नाम। आमीन।
पास्टर राजा मसीह कोरोना वायरस के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर से मुकाते प्रभु आज के दिन के पिता जो तूने हमें दिखाया तूने पिता हम सबको पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से पिता महफूज किया। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तेरी करुणा है कि आज हम जो दिन देख रहे हैं बिना वायरस के पिता धन्यवाद करते हैं कि पिता वायरस सबको पकड़ रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तेरी करुणा है वहीं कोरोना नहीं है पिता। हमें पिता वही करुणा तेरी पिता पूरी दुनिया में हो, ताकि तेरी करुणा से पिता ये कोरोना वायरस चले जाए पिता। पिता तुम्हें प्रार्थना सुनता है, बीमारी चंगाई देना, और जितने भी भाई बहन बीमार है पिता दुनिया में उनको सबको शिफा देना, चाहे वो कोरोना वायरस से बीमार हो, चाहे उनकी कोई परेशानी हो जैसे नॉर्मल होता है पिता उनको चंगाई देना, गरीब को सहायता मदद करना, सबके साथ इस प्रार्थना को इस सभा को हर जगह से सभा चल रही थी आपने सौंपते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनने कबूल करें आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे छोटी। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, बैठ के हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावन कि आपने हमें आज तक सही सलामत रखा। तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि जुबान से आपका नाम लूँ, इन हाथों से आपका कलाम पकड़ूँ, लेकिन फिर भी आपकी दया अनुग्रह हम पर हुआ तो आपने ये काम दिया, और हम इस सेवा को एक छोटे से भवन में घर में करते हैं, आपके नाम लेते हैं। और पूरी फैमिली मेरी, पास्टर राजीव मसीह, पास्टर राजा मसीह, पास्टर कंचन मसीह और पास्टर फ्लोरिन मसीह और बड़ी बेटी के दोनों बच्चे पास्टर प्रिंस, पास्टर माधुरी, हम सारे जने सेवा करते हैं आपके नाम की। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये काम दिया, और आपका वादा जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में शामिल होगा। आप हमारे बीच में आए, हमारी गुफ्तगू सुने, हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, कान लगाएं, और हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे। वचन जब हम पढ़ते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमारा बोलना आपको भाए, और कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। सारी महिमा दर आपको देते मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भी हम वचन पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसका 21 बाब और उसकी शुरू से पढ़ेंगे, 4 बाब से पढ़ेंगे। पहले मैं बता दूं कि हमारी जो सभा चल रही है मेरे अजीजों, मैं प्रार्थना करते हैं हम पूरा परिवार, इस वचन के बाद जब वचन हमारा पूरा हो जाएगा, जब हमारी सभा लास्ट की सभा में पास्टर राजा मसीह पूरे भारतवर्ष के लिए प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनके लिए, सीएम के लिए, जितने नेता हैं उनके लिए, और जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए, और जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भारत में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह से लगे हुए हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कहीं का भी कोई सा भी उसके में पार्टी हो, पार्टी से नहीं हमें लेना। हम क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने हर इंसान से प्रेम रखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे नाश न हो परंतु जीवन पाए। इसलिए हमारा जो है, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा परिवार। अभी छोटी बेटी की बेटी एंजल ने प्रार्थना करी है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और ताकि जो इस मुसीबत पूरे भारतवर्ष में जो मुसीबत आई है और बाहर की कंट्रियों में मुसीबत आई है, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हमारे ये वचन हो जाएगा और जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस वचन के तहत हम क्लेम करेंगे, और परमेश्वर जरूरी है कि इसे जो कोरोना वायरस, जो कोरोना बीमारी जो आई है, महामारी जो आई है, इसे हटा देगा। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं और उस पर हम चलते हैं
तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना करेंगे सारे के लिए। पहले हम प्रार्थना करेंगे जो लोग गुजर गए हैं, इसमें चले गए। कल भी हमने देखा है एसपी के जो इस कोरोना वायरस में चले गए हैं, और भी बहुत लोग, गरीब भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो दुनिया में नहीं है, जिनके हमने सबूत भी देखे। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार जनों को तसल्ली दे। जो अब बीमार हैं, लाखों लोग बीमार पड़े हुए इस कोरोना वायरस में, बुरी हालत है और बीमारियों में पड़े हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि प्रभु का हाथ उन पर आए और उन्हें चंगाई मिले और ये कोरोना वायरस जड़ से खत्म हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। असंभव को संभव, जो इब्राहिम को बेटा दे सकता है 100 साल की उम्र में, तो वो कोरोना वायरस को भी खत्म कर सकता है। जो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो कोरोना वायरस को भी खत्म कर सकता है। इसलिए जितनी भी बीमारी आई है, उसने कहा जितने भी रोग मैंने मिस्र में भेजे, तुम में से एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर वही है जो हमारा चंगा करने वाला, पूरे देश को चंगा करने वाला, पूरे वर्ल्ड को चंगा करने वाला, भारत को चंगा करने वाला, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह का नाम लेंगे तो ये बीमारियां जाती रहेंगी। आइए अब हम वचन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इसको। चौथी है गिनती की किताब। फिर उन्होंने हीरे पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग का कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाला सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया, क्या बात है। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने, जब यहाँ लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे, दासों को बुरा भला कहने लगे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जगह भजन संहिता 18 में लिखा है कि दयावान के साथ मैं दया दिखाता हूँ, और शुद्ध के साथ शुद्ध हूँ, और धर्मी के साथ मैं धर्मी हूँ, और टेढ़े के साथ मैं तिरछा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर जो था तिरछा बन गया। इजरायलियों ने जो भी वहां के मिस्र से लाया था मूसा निकालकर, मुसीबत आई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर को क्रोध आया। जब परमेश्वर को क्रोध आया तो परमेश्वर ने क्या भेज दिया? विष वाले, जहर वाले सांप भेज दिए, और वो सांप उनको डसने लगे। और वो सांप जब डसने लगे तब उन्हें, और लोग मरने लगे। उसका इलाज ही नहीं था, कहीं भी इलाज नहीं था उसका, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे भेजा है, जिस बीमारी को भेजा है, जिस मुसीबत को भेजा, उसका कोई इलाज नहीं है।
अगर मेरे पैर में कहीं दर्द हो जाए, अगर परमेश्वर की तरफ से दर्द है, तो मेरे अजीजों इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक है, मैं घुटने टेकूं, प्रार्थना करूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। सिर्फ इलाज क्या है? प्रार्थना है। इब्राहिम ने प्रार्थना की तो उसे बेटा मिला 100 साल की उम्र में। हन्ना ने प्रार्थना करी, वो बांझ थी, उसकी कोख खुल गई, उसे बेटा मिला। और मार्था मरियम ने प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने उसे उसके भाई को जिंदा किया। जब हम प्रार्थना लाई, डैनियल ने प्रार्थना की तो उसको शेर की मान में डाला गया, वहां से भी वो बचा। प्रार्थना से बचते हैं। तो जब सांप डसने लगा, क्योंकि मनुष्य क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, मनुष्य नीचे देखता है, उसने ऊपर देखता है नहीं खुदा की तरफ। अगर वो खुदा की तरफ देखे, हम लोग सुबह उठ को उसका धन्यवाद दें, उसे यही कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। एक चील थी, वो बहुत सख्त बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि उससे उड़ा भी नहीं जाता था, ना खाना खाया जाता था। एक तरफ सूखी घास पे चील थी, एक तरफ हरी घास है, वहां कीड़े मकोड़े, वो वहां से भी उड़ के नहीं जाती थी। और मुसीबत थी। मेरे अजीजों, आज जो मैं ये सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। आप अपने दुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनेगा और पाप क्षमा करके तुम्हें चंगाई दे देगा। चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे वो कोरोना वायरस क्यों ना हो, आज मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, उसे आप समझना। यहां पर भी इन्होंने क्या करा, जब मूसा से कहा प्रार्थना कर, मूसा ने भी सांप टंगा दिया। परमेश्वर ने जो बीमारी भेजी, सांप भेजे और वही मार के वहां टंगा दिया कि ऊपर देखिए। क्योंकि हम जो है नीचे देखते हैं, हम लोग ऊपर नहीं देखते। हम लोग ऊपर कब देखते हैं? जब मुसीबत आती है। अब कोरोना वायरस आया हुआ है, हमारी सबकी नजर खुदा के ऊपर है। अगर हम पहले खुदा को देखते, उसकी क्रूस को, तो शायद ये बीमारी नहीं रुक जाती। तो मेरे लिए वो चील जो है, ऊपर से बात जा रहा था, वो चील पूछती है बात से, बात चले कहाँ जा रहा है? चले मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। कह रहे भैया मेरे बारे में भी पूछ से आई हो, ये बीमारी, मेरी बीमारी कब तक है? अरे ये कोरोना वायरस कब तक है? ये लॉकडाउन कल अभी लगा, फिर अभी चालू है, इसका कोई अंत है कि नहीं? जैसे अमेरिका है, जैसे इटली है, और भी देश है, बाकी कंट्री, ऐसी उस पे भी विपत्ति थी, मुसीबत थी। मेरे अजीजों, जब उस चील के ऊपर इतनी मुसीबत थी और उस चील ने बात चला करके, जरा ध्यान से सुनना, आज आप अपनी बीमारी से चंगाई पाओगे और इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाओगे। जब उसने बाज नीचे आया, और जब बाज आया नीचे और बाज ने इससे पूछा कि भैया तू गया था परमेश्वर के पास, उसने मेरे लिए क्या बताया? क्योंकि मेरे तो पर भी निकल रहे हैं, मैं खा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा बहन, परमेश्वर ने तुझे ये कहा है कि तेरे पे ये मुसीबत जो है 7 साल तक रहेगी। मेरे अजीजों, अगर आप लोगों को ये कह दिया जाए 7 साल है, तो आज बहुतों लोगों का तो हार्ट फेल हो जाएगा, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अभी 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद अभी बढ़ा है 3 मई तक, तभी लोग परेशान हैं। मेरे अजीजों, जो चील ने किया वो आप करना, जो चील ने किया वो हम करे रहे, जो चील ने किया वो पूरा वर्ल्ड करे। तो मेरा काम, मेरा भरोसा है, ये कोरोना वायरस नहीं रुकेगा। क्या करा चील ने? ऊपर देखा, बनने से देखा, सुबह दोपहर को शाम को दोनों हाथ उठा के परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज हमें भी ये जरूरत है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो कोरोना वायरस है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि जो तकलीफ उसके पास से आई है, हम उसकी को तो धन्यवाद दे रहे। अब वो क्या करेगा हमारी तकलीफ को? अब कोरोना वायरस उसने भेज दिया मेरे पे और मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूं, तो वो मुझे क्षमा नहीं करेगा? तो इसलिए वो चील यही कहती रही धन्यवाद। एक हफ्ता बीता,
तो बाज फिर वहां से जगा था, वो चील को कुछ खाते हुए देखता है। उनने कहा परमेश्वर ने तो 7 साल का कहा था और ये चील तो कुछ खा पीने लगी। अरे ये लॉकडाउन दियालपुर में इधर क्षेत्र में खुल गया, कमाल है। हम तो सोच रहे थे 31 मई तक का है, 3 मई तक का है लॉकडाउन है, और जब प्रार्थना की गई तो वो पहले खुल गया। तो बाद माँ तो आया नहीं चील के पास, वो सीधा परमेश्वर के पास गया। कहना जी आपने चील को 7 साल का कष्ट बताया था, वो तो आज खाना पीना खाने लगी। तो परमेश्वर का जवाब सुनो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने क्या कहा? उस चील ने मेरा नाम ले लेके 7 दिन में कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। हालेलुया, 7 दिन में उसने खत्म कर दिया। वो मेरा नाम लेती रही, 3 टाइम मेरा नाम लेती रही, इसलिए उसके 7 साल का कष्ट 7 दिन में खत्म हो गया। तो मेरे अजीजों, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो दुख है, आपकी जो तकलीफ है, वो आज खत्म हो जाएंगी जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये नहीं कि आप बुड़बुड़ाएं, यहाँ पे ये बुड़बुड़ा रहे थे तो सांप भेज दिए परमेश्वर ने, और जब परमेश्वर ने सांप भेजे, जो परमेश्वर भेजता है बीमारी, उसे परमेश्वर ही हटा सकता है। यही है एक दवाई कि हम उसके आगे घुटने टेक लें तो ये बीमारी जाती रहेगी। अगर आपके घर में क्लेश है, परेशानियां हैं, घुटने टेकें, दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। 3 टाइम चील 3 टाइम करती रही। तो उसके बाद क्या हुआ? 7 दिन के अंदर 7 साल के कष्ट को वो चील जब 7 दिन में खत्म कर सकती है, 7 साल के कष्ट को 7 दिन में उसने अपने आप का दुख दूर कर दिया। तो मेरे अजीजों, हम तो चील से भी बढ़कर हैं। उनने तो 7 दिन में खत्म करा, हम 7 घंटे में से खत्म कर सकते हैं। हम घुटने टेकें, प्रार्थना करें और उससे प्रभु से मांगे तो वो जरूर स्वर्ग से नीचे आएगा और हमारी प्रार्थना सुनेगा। इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने से आशीष बढ़कर दें। आइए हम दुआ में जाएंगे, पास्टर राजा मसीह प्रार्थना करेंगे। सारे नेता लोगों के लिए, जितने भी जिस पार्टी के हैं, कोई भी पार्टी है, नेता क्या, सारे हिंदुस्तानियों के लिए हमारी जो प्रार्थना हिंदुस्तानी के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी वो हैं, उनके लिए प्रार्थना। जो सेवा कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, नर्स है, डॉक्टर हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, नेता हैं और जो खाना बांट रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना होगी, ये बीमारी ना आए। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं जीव शक्तिमान प्रभु जी और तेरे सम्मुख आते पिता, राजाओं के राजा प्रभु के को तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब मेरी प्रजा दीन होकर अपने बुरे मार्ग से चले तो तू पिता प्रभु स्वर्ग में से उनका पाप क्षमा करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, दूसरा इतिहास 414 में पिता आपने यही लिखा है, 7 की 14 में पिता। और पिता यूना नबी को आपने इसलिए भेजा था, यूना नबी पिता जब उन्होंने प्रायश्चित करा और तेरे दासों की बातों प्रति करी, तो प्रभु जी आपने जो मिट्टी डाली थी उसे ना डाला पिता। इसलिए पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी इन कामों से उगता गया हूँ, उन पापों से उगता गया हूँ पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने देखा, आपने मौके दिए, लेकिन पिता वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर सिंहासन से उठ चला है। हाँ मेरे पिता, कितना ही भयानक वो पल है पिता, जब आपको खुशी नहीं हुई कोरोना वायरस देखकर पिता, बल्कि आपने ये काम इसलिए करा ताकि लोग, पूरी मानव जाति जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही तेरा उद्धार करता हूँ और मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। क्योंकि ना तो पिता दवाइयों से, ना साइंस से पिता, जितने भी पिता बड़े बड़े कंट्रियां थी जो ये कहती थी दवा हम पे साइंस सबसे बढ़कर है, जो ये कहती थी कि डॉक्टर सबसे बढ़कर है, आज आपने घुटनों के बल ले आया पूरे मानव जाति को पिता। आज पिता परमेश्वर कोरोना के डर के मारे पिता बाइबल सबके हाथों में आ गए पिता। पिता परमेश्वर, अगर यही बाइबल पहले सबके हाथ में होती तो आज कोरोना वायरस इस धरती पे नहीं होता पिता। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी तुम नष्ट नहीं हुए, कि करुणा, ये तेरी महाकरुणा है पिता। करुणा को तो करुणा ही काटेगा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तेरी दया है हिंदुस्तान पे पिता, तेरी दया है अभी तेरे मुल्कों पे पिता, क्योंकि तुम मानव जाति से प्रेम करता। अगर प्रेम ना करता
तो अपना एकलौता पुत्र धरती पे नहीं भेजता पिता। लेकिन जब हम उस पुत्र को नहीं मानते और जब हम तेरी पवित्र आत्मा की निंदा करते और तेरे भवनों को अशुद्ध करते और तेरे पवित्र मंदिरों को पिता तुच्छ समझते, तब तू ये विशाल रूप लेता है पिता। इसलिए पिता तेरा वचन साफ कहता है पिता मत्ती में पिता कि तुम लड़ाई देखोगे, भूकंप देखोगे, महामारी देखोगे, लेकिन घबरा ना जाना, इनका होना आवश्यक, क्योंकि सबका परमेश्वर यीशु राजा आ रहा है। हाँ मेरे पिता, हम तैयारी करें तेरे आने की, आगमन करें तेरे आने का, ताकि प्रभु जी प्रायश्चित करे, मन फिराए। होश में साफ लिखा है पिता परमेश्वर कि अपनी अपनी बुरी चालों से फिरो। हाँ मेरे पिता, जब हम बुरी चालों से फिरेंगे, जब तू हमारे घाव में पट्टी बांधेगा। और हम दावा करते, विश्वास करते पिता, जब पूरी दुनिया जब हमें घुटने टेक देगी और कह देगी कि यीशु राजा ही उद्धार करता परमेश्वर है, वही चंगाई करता है, तो प्रभु जी कोरोना वायरस का नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए पिता धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के पिता जो इससे बीमार है पिता। पिता बहुत लाखों की तादाद में बीमार है, प्रभु तेरा हाथ इतना छोटे नहीं हाथ ना पहुंच पाए, पहले तो क्षमा कर, उनको चंगाई दे पिता। जितने लोग इस कोरोना वायरस से गुजर गए पिता, उनमें से कोई भी नरक में न जाने पाए पिता। प्रभु जी उनकी आत्मा तो तेरे पास है पिता, आपको उनको शांति देनी है या आपको क्या करना है आप जानते, लेकिन जो घर में जो कमी आई है पिता, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो घर में कमी आई है वो कमियों को दूर करना, उनको शोक को आनंद में बदल देना पिता, यह आप कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस वो मार है पिता जो आर्थिक तंगी और अंतिम क्रिया भी नहीं होने दे रहा पिता, और आर्थिक तंगी भी कर रहा है पिता। चारों तरफ से ये बीमारी है पिता, क्योंकि यशायाह 26 और 24 में आपने साफ कहा है पिता। हाँ मेरे पिता, तेरे बाइबल की एक एक बात सत्य वचन है, इस बात को आपने प्रमाण के साथ प्रूफ करा है पिता। लेकिन पिता हमेशा अभी भी हम अगर नहीं सुधार, अभी पूरी दुनिया नहीं घुटने टेक रही, तो क्षमा करना पिता। इसलिए पिता प्रार्थना करते हैं उन गरीबों के लिए जो सरकार कह तो रही है कि खाना है, लेकिन वहां खाना नहीं जा पा रहा। कोरोना से पहले उनको गरीबी मार रही है, कोरोना से पहले उनको बेरोजगारी मार रही है, कोरोना से पहले उनको उनकी पिता परमेश्वर बीमारी मारी, जो वो बीमार थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, गरीब तो वैसे ही मर जाएगा पिता। आज प्रभु जी गरीब को सुधी ले पिता, किसी न किसी मसीहा को भेज पिता, ताकि प्रभु जी वहां तक वो जा सके। उन बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पिता जो सुसाइड कर रहे हैं पिता, पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम हो पिता, बेरोजगारी के आत्मा हटा। इस लॉकडाउन में जो उनको असर पड़ रहा है, कोरोना का असर नहीं पड़ा उनको, लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, जहाँ पे ना प्रशासन देखता है ना कोई सरकार देखती है पिता। इसलिए प्रभु जी पिता उनकी बुद्धि खोले, ताकि उन गरीबों की सुधि ले, क्योंकि पिता परमेश्वर कोरोना से पहले तो वो वैसे ही मर रहे पिता। इसलिए पिता यहाँ में से रहम कर जाकर प्रार्थना करते कोरोना वायरस के लिए पिता, जितने भी वायरस है पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे मिलिट्री वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वॉर्ड बॉय हो, चाहे कोई भी हो पिता, चाहे आम जनता हो, जो कोरोना वायरस है पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, वो अपने घर को छोड़कर पिता ड्यूटी करे 18-20 घंटे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता पूरी दुनिया के बुद्धि ज्ञान दे, जो लॉकडाउन तोड़ रहे पिता ऐसा ना करे, जो अपने कानून अपने हाथ में ले रहे पिता, कोरोना वायरस पर अत्याचार कर रहे उनको बुद्धि ज्ञान दे पिता, ऐसा ना करे पिता। देश में एकजुटता है, प्रेम है, प्रार्थना करते सभी नेताओं के लिए, सीएम, हर राज्य के सीएम के लिए, हर पिता परमेश्वर और अपने पीएम के लिए पिता, और हर राज्य के पीएम के लिए, हर कंट्री के पीएम के लिए, जब वो डिसीजन ले तो तेरी ओर से ले पिता, क्योंकि अगर प्रजा का राजा गलत डिसीजन लेता है तो पूरी प्रजा नष्ट हो जाती है। उनके डिसीजन में तेरी उपस्थिति पिता, कि हम जानते जब दाऊद भी जब लड़ाई करने जाता था तो तुझसे सलाह लेता था, जब सुलेमान भी कोई फैसला करता था तो आम से सलाह था, लेकिन जब फैसला लेना बंद कर देते हैं तुझसे और अपनी सलाह जैसे राजा नबूकदनेस्सर तो मुंह के बल गिरते हैं पिता, और उसके बाद घमंड आ जाता है पिता। इसलिए पिता सबके घमंड को आपने तोड़ा है पिता, जितने भी सीएम है, जितने भी पिता पीएम है पिता परमेश्वर, हर एक कंट्री के हमारे देश से लेकर बाहर तक पिता, और उनका डिसीजन तेरा डिसीजन हो पिता, ताकि डिसीजन में जनता की जान बचे, क्योंकि हमारे देश के राजा है पिता, आपने नियुक्त किया है, हमने नियुक्त नहीं करा, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी अधिकार मनुष्य नहीं देता, आप देते हैं पिता। अभी तक हमने पिता जितने भी उनको बुरा भला कहने वाले लोग क्षमा करना पिता, और प्रभु जी पिता जब वो खड़े हुए आपकी वजह से, तो प्रभु जी डिसीजन भी आपकी वजह से ले, अगर पिता वो उनका गलत डिसीजन पूरी जनता पे विपत्ति ला सकता है। इसलिए पिता बुद्धि ज्ञान खोले पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु के दासों के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं, प्रार्थना करके योगदान दे रहे, समय पे प्रार्थना करके योगदान दे रहे, फोन पे प्रार्थना करके योगदान दे रहे, अपनी फास्टिंग पे, नाइट प्रेयर से
करके योगदान दे रहे हैं और अपनी रसोई भंडार खोल के योगदान दे रहे हैं, उन सबको ब्लेस करना पिता, सब विश्वासियों को ब्लेस करना। कितने चर्चों में पिता चर्च बंद हुए पिता, 72 के चर्च बंद हुए, लेकिन तेरा मंदिर को कोई कोरोना वायरस बंद नहीं कर सकता। तेरी कोई भी सरकार, कोई भी वर्ल्ड का कानून या कोई भी पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तभी तूने कहा था कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम्हें बसूंगा। आज इस बात को तूने प्रमाण कर दिया, इसलिए पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में पिता एक अद्भुत कार्य हो प्रभु जी, और पूरी दुनिया इससे मुक्त हो जाए। फिर भी हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी पिता, क्योंकि तू बीमारी को इसलिए लाया है ताकि हम सब सुधर जाए। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हमारी पूरी मीटिंग को, वचन को अपने हाथ में लिए, जितनी भी आज ऑनलाइन प्रार्थना चल रही है पिता, हर दास हर दासी के साथ तो पिता प्रार्थना करते सब मेरे से बीमार व्यक्ति को चंगाई देना, और जो तेरे दासी बीमार है चंगाई देना, क्योंकि कोरोना वायरस से नहीं, जो इंसान वैसे बीमार है, किसी को शुगर है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को बीमारी है, किसी को बुखार है, तो बिना कोरोना के वो ज्यादा दिक्कत में है पिता, इसलिए पिता हम तुमको शिफा दे पिता, और जल्द से जल्द ये माहौल को चेंज करे ताकि तेरे बच्चे आगे बढ़ पाए पिता। और सभी पिता कंट्रोल के लिए फिर से प्रार्थना करता हूँ, मौत का जो सिलसिला चालू हुआ है इस पे अपना आज फुल स्टॉप लगा दे पिता, फुल स्टॉप लगा दे ताकि सब सुधर जाए पिता। इसलिए पिता धन्यवाद करते हैं, हम घटे और आप बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने कबूल करें, आमीन। मेरे साथ साथ बोलेंगे, आए हमारे बाप, और मेरे तू बाप जो आसमान पर है, तू जो आसमान तेरा पर नाम है, पाक माना जाए, तेरा नाम पाक तेरी बादशाहत आए, तेरी तेरी बादशाहत मर्जी आए, जैसे आसमान पर पूरी होती है तेरी मर्जी जमीन जैसे पर भी हो। जमीन हमारे पर रोज की रोटी आज हमारे हमें रोज दे, की रोटी आज इस हमें तरह दे, हम जिस कसूरवारों को तरह माफ हम करते हैं, तो तू भी हमें माफ कर, हमें हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की शराफत और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह।